प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को आज की सुबह प्रभु के इस भवन में हम आपका स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें संभालता है और एक बार फिर इस कलीस के समय में भी प्रभु ने हमें जीवित रखा, संभाला और उसकी हम स्तुति और उसकी आराधना कर सकते हैं। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए इस वक्त हम प्रभु के कलाम में जाएंगे, उसके शरीर को हम खोलेंगे और उससे आज हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। जब मैं परमेश्वर के वचन को खोलता हूं, मैं बहुत आनंदित होता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन हमेशा मुझसे कुछ न कुछ बातचीत करता है और मुझे इस बात से बताता है कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करने की आवश्यकता है। आज एक बार फिर से मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करूंगा। पिछले दिनों जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4थे अध्याय को, और उस उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4थे अध्याय जब उसके 3रे वचन को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वहां पे 2 भाई थे जिनका नाम केन और हाबिल। और केन और हाबिल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे और वो खुदाबाद के भवन में पहुंचे और उस वेदी के सामने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण भेंट परमेश्वर के सामने अर्पित किया। ये बात अलग है कि एक की भेंट ग्रहण योग्य हुई और एक की भेंट ग्रहण योग्य ना हुई। आज मैं आपको इस वेदी के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल बताती है, जब आप इस वेदी को आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वेदी जो है, ये अल्टर जो है, जिस जगह से मैं अभी आपके लिए परमेश्वर का वचन दे रहा हूं, ये वेदी परमेश्वर को बहुत आदर योग्य है और परमेश्वर इस स्थान को बहुत आदर के रूप में देखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक जितने लोगों ने परमेश्वर की वेदी से प्रेम किया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत आयत से आशीषों को दिया है। और जो लोग परमेश्वर की वेदी के पास आए हैं वो कभी भी निराश नहीं हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के उस वेदी के सम्मुख लाना चाहता हूं जहां पे आज परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनकर और उसका उत्तर आपको सटीक रीति से मिल पाए। जब आप दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय को आप पढ़ते हैं और बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस्राएलियों के प्रति नाराजगी थी और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा एक घोर अपराध होने का पुष्टि की। जब आप दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय और उसके पहले वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। कि परमेश्वर अपना कोप जो है, अपना क्रोध जो है इस्राएलियों के ऊपर में प्रकट करना चाहता था, क्योंकि इस्राएली परमेश्वर के वेदी के सम्मुख आकर उसे उस प्रकार के सम्मान नहीं देते थे जिस प्रकार से परमेश्वर को योग्य है। क्योंकि केन और हाबिल भी दोनों प्रभु के भवन में आए और आने के बाद उसके वेदी पर अपने अपने भेंटों को रखा। लेकिन क्या कारण था कि हाबिल का
का भेंट ग्रहण हुआ और कीन का भेंट ग्रहण नहीं हुआ? क्या कारण था कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया? मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बहुत स्पष्ट है और परमेश्वर इस्राएलियों के प्रति अपने क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने दाऊद को उभारा कि वो इस्राएलियों और यहूदा की गिनती करे। और जब इस्राएली और यहूदा की गिनती उसने कराई, उसके बाद जब आप 10 पद को आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है कि जब प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, और जैसे ही दाऊद का मन व्याकुल हुआ, दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया है वो महापाप है। ये काम जो मैंने किया है ये महापाप है। याद रखिए, अगर आज हम वेदी के सम्मुख आते हैं या हम अपने भाई से बैर रखते हैं, अपने पड़ोसियों से बैर रखते हैं, अपने लोगों से बैर रखकर हम परमेश्वर के सम्मुख आकर जब हम भेंट देते हैं, बाइबल बताती है कि वो भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। इससे पहले कि आप अपना भेंट परमेश्वर को दें, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने भाई के साथ मेल करने की आवश्यकता है। दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया है वो महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। दाऊद अपने अंदर में पश्चाताप करने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पूरे इस्राएली और यहूदा के ऊपर में अपना क्रोध प्रकट करना चाहता था। दाऊद ने यह गणना करने के द्वारा उसने अपने अंदर इस बात का पश्चाताप किया कि उसने महापाप किया है। अब मैं थोड़ा वेदी के विषय में आपको बताऊं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बाइबल बताती है पुराने नियम में वेदी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और समझा जाता है, क्योंकि एक मनुष्य जब अपने जीवन से पाप करता है, एक मनुष्य जब अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाने की कोशिश करता था, तब वो परमेश्वर के सम्मुख इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि वो पाप से भरा हुआ है। और इसलिए वो याजक के कहने के अनुसार वो अपने साथ अपने पाप के प्रति एक बलि लेके आया करता था, और वो बलि उस व्यक्ति के पाप के लिए याजक परमेश्वर से दुआ करके उसके पाप को उसके अंदर ट्रांसफर करता, और ट्रांसफर करने के बाद उसकी बलि दी जाती थी। और वो बलि जब दी जाती थी तो उस बलि को वेदी में चढ़ाया जाता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने जब ये गुनाह किया, और गुनाह करने के बाद उसने अपना जीवन में इस बात की पुष्टि की कि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। उसने पछताया और प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे अधर्म को दूर कर। और आपको पता है वो रात को सोया, और जैसे ही सुबह उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक एक नबी अर्थात एक भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद के पास भेजा गया। और बाइबल बताती है कि वो भविष्यवक्ता दाऊद के पास जाकर ये कहता है, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ 2 शमूएल उसका 24 अध्याय और उसका 13 वचन। वहां पे लिखा है, अदागाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने
तक तेरे शत्रु तेरे पीछा करते और तू उनसे भागता रहे। यह तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। ये 3 बातें परमेश्वर ने अपने दास अपने नबी के द्वारा दाऊद के पास कहला भेजा और कहा कि तूने जो पाप किया है, तूने जो अधर्म किया है, तूने जो गुनाह किया है, इसके बदले तू कौन सी सजा भुगतना चाहता है। आपको पता है बाइबल बताती है दाऊद ने क्या कहा। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है। हम यहोवा के हाथ में पड़े, उसकी दया बड़ी है। परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा, क्योंकि दाऊद इस विषय को जानता था। और आपको पता है दाऊद के इस अंगीकार के द्वारा बाइबल बताती है कि 3 दिन तक इज़राइल और यहूदा के मध्य में मरी फैली रही। आज जिस प्रकार आप देखते हैं कि आज पूरे संसार में कोविड-19 फैली हुई है और इस महामारी के समय में लोग ना तो परमेश्वर के भवन में आ पाते हैं, ना लोग परमेश्वर के लिए अपना 100% दे पा रहे हैं। क्योंकि मैं आज जानता हूं, मैं लोगों के मनों को, विचारों को मैं समझ सकता हूं। जो मैं समझ सकता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब हम कलीसिया में आते थे, जब हम कलीसिया में आकर परमेश्वर के वचन को सुन करके भी हम इतना परिपक्व नहीं हो पाए, तो क्या आज हम ऑनलाइन के माध्यम से, क्या हम खुदा बाप के कलाम को सुनने के लिए हम अपने आप को तत्पर रखते हैं? क्या हम अपने आप को व्याकुल रखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार हम अपना जीवन निर्वाह करें? मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 विषय दाऊद के हाथों में सौंपी गई और दाऊद ने प्रभु से कहा कि मैं परमेश्वर के हाथों में पढ़ना चाहता हूं, ना कि मनुष्य के हाथों में। और बाइबल बताती है कि 3 दिन तक लगातार मरी, अर्थात महामारी जो आज आप देख सकते हैं, बाइबल बताती है कि ऐसे ही इजराइलियों और यहूदा के बीच में पड़ी रही। और दाऊद बहुत व्याकुल हुआ, बहुत चिंता में था। और जब दाऊद बहुत व्याकुल हुआ, बहुत चिंता में था, क्योंकि उस मरी के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी। आज आप देख सकते हैं मे बी 13 लाख के ऊपर आज पूरा भारत में कोविड-19 का केस जो है वो बढ़ता जा रहा है। आई थिंक 30,000 से अब लोग भी मारे गए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है, इस बात की पुष्टि करती है कि जब ऐसा हुआ तो आपको पता है, जब आप 15 वचन को पढ़ेंगे, 2 शमूएल चैप्टर 15 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान के लेकर बेसरबा रहने वाले प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। उस मरी के द्वारा 70,000 पीपल, 70,000 लोग मारे गए। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें आवश्यकता है कि हम उस खुदा बाप के सम्मुख आए और इस वेदी के महत्वपूर्ण बातों को हम समझ सकें। मैं क्यों आज वेदी के विषय में प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर हाउस ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के भवन हैं, याद रखिए। और आज हमारे अंदर परमेश्वर का वेदी होना बहुत आवश्यक है। आज हमारे बहुत से भाई बहन जो हैं
नाना प्रकार की चिंताओं के द्वारा, नाना प्रकार की समस्याओं के द्वारा वो अपने आप को ग्रसित कर रहे हैं, अपने आप को बीमार कर रहे हैं, अपने आप को उलझनों में डाल रहे हैं। लेकिन मैं प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस देह के विषय में आप इतना चिंता करते हैं वो तो आपकी है ही नहीं, वो तो दाम दे के मोल ली गई है। हालेलुया। और ये सब कुछ परमेश्वर का है। When we are the house of God, we have to make an altar. याद रखिए, जब हम परमेश्वर के घर हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने अंदर एक ऐसी वेदी को बनाएं जहां पर परमेश्वर विराजमान हो और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। क्योंकि बाइबल बताती है, जब आप आगे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं ज़्यादा लंबा, ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत अल्प समय में आपको इसके विषय में समझाना चाहता हूँ। आप पढ़िएगा 25 वचन को, 2 Samuel chapter 24 verse 25 को, और बाइबल कहती है कि तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। आज मैं आपको नहीं बता सकता कि वायरस जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई है या परमेश्वर के द्वारा। अगर मनुष्य के द्वारा बनाई गई है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर इस मरी को हमारे जीवन में अलाउ किया है। क्योंकि आज अब तक ये 5 महीने के आसपास ये मरी जो है पूरे संसार में फैल रहा है, और जब ये मरी पूरे संसार में फैल रहा है तो हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि बाइबल बताती है कि कोई भी ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इसको अलाउ किया है मेरे प्रियो, और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और ये मरी तभी जा सकता है जब हम और आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उस भेंट के समान, अर्थात उस वेदी के ऊपर उस भेंट के समान रखें। क्योंकि बाइबल बताती है कि तब दाऊद वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। अगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर जो है इस संसार से महामारी को दूर करे, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं हमें आवश्यकता है ताकि हम खुदावंद के कलामों को हम अच्छी रीति से पढ़ें और हम समझने की कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम वेदी परमेश्वर के लिए वेदी बनाएंगे, याद रखिए, आप वैक्सीन के विषय मत दौड़िए। उन दिनों में जब मरी फैली तो वैक्सीन नहीं था। आपको पता है, मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं इसी अध्याय से। आप 16 वचन को पढ़िएगा, 2 Samuel chapter 24 verse 16, और वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम को नाश करने को और उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा को नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, जिस प्रकार परमेश्वर शोकित हुआ, बाइबल बताती है, जब नूह के समय में आप पढ़ेंगे कि नूह के समय जब खुदावंद ने संसार से बैर किया और संसार के ऊपर ने अपना क्रोध प्रकट किया, तब परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक जहाज बनवाया, और जहाज बनवाने के द्वारा उसने इस बात की पुष्टि की और इस बात को लोगों के सामने रखवाया कि उस जहाज में प्रवेश कर जाए, क्योंकि जो लोग उस जहाज में प्रवेश करेंगे वो संसार में मरी से बच जाएंगे, अर्थात संसार में उस जल प्रलय से बच जाएंगे। मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, लोगों ने नूह के बातों को तिरस्कार किया और उन्होंने
परमेश्वर की बातों को तिरस्कार करने के बाद वो उस जहाज में नहीं बैठे। और बाइबल बताती है कि उस जहाज का दरवाजा बंद करने वाला खुदा बाप है। और जब उस जहाज का दरवाजा बंद हो गया, आपको पता है जल पूरे संसार में फैलने लगी। और एक समय आया कि जल इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए। और बाइबल बताती है कि पूरा संसार नष्ट हो गया। आपको पता है उसके बाद जब जल सूखा और नूह जहाज से बाहर निकला, नूह ने सबसे पहला काम क्या किया? आइए मेरे साथ आप निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 8 अध्याय और उसके 20 वचन को मेरे साथ आप पढ़िएगा। बाइबल बताती है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब अशुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ध्यान से देखिए, और वहां पे लिखा है 21 पद में, इस पर यहोवा ने सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। याद रखिए, जब नूह ने वेदी बनाई और वहां पर जब शुद्ध पक्षियों का अर्थात शुद्ध पशुओं का जब उसने बलिदान किया, व्यवस्था बताती है कि प्रभु का मन बदल गया। इस महामारी से हम ऐसे ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये महामारी जो लगातार बढ़ रही है, आप देखेंगे राज्यों में फिर से तालाबंदी का नौबत आ गया है और राज्यों में फिर से तालाबंदियां हो रही हैं। कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के कारण राज्य पूरी रीति से तालाबंद नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परिस्थिति ऐसे है कि लोग अगर अपने परिवार से दूर है, बेटा अगर अपने मां से दूर है तो बेटा अपने मां से मिल नहीं सकता, पति अगर अपने वाइफ से दूर है तो उससे मिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बेटे को डर है, उस पति को डर है, उस पिता को डर है, उस बच्चे को डर है कि कहीं उसको इफेक्टेड हुआ, कहीं उसको कोरोना का प्रभाव हुआ और वो अपने परिवार लोगों के पास गया तो कहीं वो प्रभावित ना हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए हम खुदा बाप के लिए अपने जीवन में एक वेदी को बनाना आरंभ करें। आइए उस वेदी को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ही इसके लिए मार्ग खोल सकता है, परमेश्वर ही इसके लिए उपाय कर सकता है। दाऊद को जब इस बात का एहसास हुआ कि दाऊद अपने जीवन में महापाप किया है, उसने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे अधर्म को दूर कर। और परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर उसे तीन बातों के विषय में पुष्टि कराया, या कि पूरा अकाल से भर जाए, या फिर तेरे शत्रु तेरे पीछे पड़ जाए, या फिर 3 दिनों तक मरी पहले। दाऊद ने कहा, मनुष्य के हाथ में पड़ने से परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। और मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात से अगर आज हमें कोई बाहर निकाल सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या कहती है। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 को आप पढ़ेंगे, ये वेदी हमें क्या बात बताती है। व्यवस्था बताती है कि जब 5वीं मुहर खोलेगी तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा
जो मनुष्य के वचन के, माफ कीजिएगा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए हैं। भाई कहते हैं कि जब 5वां मोहर खुला, उसके बाद मोहर खुलने के बाद जब उस वेदी पे देखा गया तो देखा गया कि परमेश्वर के वचन के कारण और लोग जो परमेश्वर की गवाही देते हैं उनके कारण वो वध किए गए हैं, अर्थात वो मनुष्य के द्वारा मारे गए हैं। और बाइबल बताती है और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, जिनकी वध की गई है, बाइबल कहती है उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, माफ कीजिए, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा। आपको पता है प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, और पृथ्वी के रहने वाले और हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। जब ये बातें हुई तो प्रभु ने इसके उत्तर में उनको क्या कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप 11 पद में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और उसने उनसे हर एक को श्वेत वस्त्र दिया। जो लोग वध किए गए थे परमेश्वर के वचन के कारण या परमेश्वर की गवाही देने के कारण, बाइबल बताती है कि उनको श्वेत वस्त्र दिया गया, अर्थात धार्मिकता का वस्त्र, और उनसे कहा कि थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। हालेलुया। ऐसे लोग जो परमेश्वर की गवाही देने वाले हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर का वचन बांटने वाले हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी पवित्र लोग हैं, आपको पता है उनकी जब मृत्यु होती है, अर्थात जब वो वध किए जाते हैं, वो परमेश्वर के वेदी के पास पाए जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भी कुछ इसी प्रकार से हमारे जीवन को चाहता है। मेरे प्रियो, आज हमें आवश्यकता है कि हम इस संसार में रहते हुए इस संसार के लिए हम मर जाएं और प्रभु के लिए हम जी उठे। हालेलुया। इस संसार में रहते हुए हम खुदा बाप को प्रथम स्थान दें, अपने आप को इस वेदी के समान रखें, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब याकूब जब तक अपने नाम के द्वारा पहचाना जाता था कि वो याकूब है, बाइबल बताती है कि वो अपने जीवन के द्वारा लगातार लोगों को वो धोखा देता रहा। लेकिन व्यवस्था कहती है, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिससे तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई के डर से भागा जाता था। जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागता था, उस वक्त परमेश्वर ने जो तुझे दर्शन दिया था, उस दर्शन के अनुकूल तुझे वेदी बनाने की आवश्यकता है। और मैं प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, जब उत्पत्ति उसके 35 अध्याय और उसके 10वें वचन को आप पढ़ेंगे, और वहां पर लिखा है, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तो इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसका नाम इज़राइल रखा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर की वेदी पर आते हैं, तब कुछ अद्भुत काम होता है। पहाड़ें हिलने लगती हैं, शाखाएं डोलने लगती हैं। वो आश्चर्यकर्म होता है जिसके विषय में हम कभी अंदाजा नहीं लगा पाते। और बाइबल बताती है कि जैसे ही याकूब बेतल गया, और बेतल जाने के बाद जब उसने वेदी बनाई, व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम याकूब से इज़राइल रखा गया। याद रखिए,
जब तक मैं इस संसार में था और संसार में रहते हुए मैंने अपने नाम का ठीक उल्टा काम करता था। मैं नाम सत्य प्रकाश है और मैं झूठ का प्रकाश किया करता था। लेकिन एक समय आया कि जब मैं खुदावंद के उस मेज के सम्मुख आया, उस वेदी के सम्मुख आया और खुदावंद ने मेरे नाम के अर्थ का प्रकाशनाएं मुझे दी और आज मैं सत्य को प्रचार करता हूँ। हालेलुया। आज सत्य का प्रकाश मैं लोगों के बीच में कहता हूँ, क्योंकि जो सत्य को जानते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करें और अपने मन को हम तैयार करें, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि जब जल प्रलय के बाद उन्होंने परमेश्वर की वेदी पर जब उस शुद्ध बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर उसके द्वारा आनंदित हुआ। याद रखिए, जब आज हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और पवित्रता के द्वारा हम परमेश्वर के वेदी के सम्मुख अपने आप को जब हम समर्पित करते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर उससे आनंदित होता है। हमें आज इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या हमने परमेश्वर के लिए अपने अंदर एक कैसी वेदी को बना कर रखा है। आज हो सकता है ये वेदी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन क्या हमने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में वो वेदी बनाया है? क्योंकि वी आर द हाउस ऑफ गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम और आप परमेश्वर के भवन हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के लिए एक ऐसा वेदी तैयार करें जिसके द्वारा परमेश्वर को सुगंध उन तक पहुँच पाए। बाइबल बताती है रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8 में, वहां पर लिखा है कि हर एक प्रार्थना परमेश्वर के पास सुगंध द्रव्य के समान होती है। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके वेदी के ऊपर में किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। व्यवस्था बताती है 2 शमूएल उसके 24 अध्याय और उसका 24 वचन में लिखा है, राजा ने ओराम से कहा, ऐसा नहीं, मैंने ये वस्तुएं तुझसे आवश्यक दाम पर देकर लूंगा। मैं अपना परमेश्वर यहोवा को सेत में के होम बलि नहीं चढ़ाने। सो दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकल से मोल लिया। याद रखिए, आप परमेश्वर की वेदी पर वो बलिदान आप नहीं चढ़ा सकते जो बलिदान जिसके प्रति आप सोचते हैं। क्या आपने कभी किसी को आपका गिफ्ट मिला हुआ गिफ्ट आपने कभी किसी को दिया है? हाँ, बर्थडे गिफ्ट, आपको बर्थडे गिफ्ट मिला है और आपने क्या किया, उसको जो है उसके दूसरे के बर्थडे में जाकर गिफ्ट कर दिया। ऐसा क्या है? और राजा ने दाऊद से कहा कि देख, तू राजा है और इसलिए ये खलियान तेरा है और तू इसे परमेश्वर के लिए चढ़ा सकता है। उसने कहा, देख, मैं मुफ्त में ये चीजें तुझसे नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं सेत में की बलि परमेश्वर को नहीं चढ़ाना चाहता। उसने उसका दाम देकर और उसके बाद उसने 25 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि दाऊद ने वेदी बनाई और वेदी बनाने के बाद वहाँ पर उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। और जैसे ही परमेश्वर को प्रसन्न किया, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मणि उस स्थान से निकल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम और आप जब परमेश्वर के लिए अपने आप को ईमानदार, अपने आप को जब हम ऑनेस्ट बना देंगे, अपने आप को हम जब उस प्रकार से हम बना देंगे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करना आरंभ करेगा। आज क्यों परमेश्वर भेंटों को ग्रहण नहीं करता? याद रखिए, उन दिनों में इस्राएलियों की गिनती कितनी होगी जितनी कि आज इस्राएल की गिनती है क्या? उन दिनों में नहीं थी।
लेकिन उन दिनों के लोग परमेश्वर के सामने ईमानदार थे। उन दिनों के लोग परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, आप देखिएगा किस प्रकार से एक स्त्री जो कुएं से पानी भर रही थी और पानी भरने के बाद उसे यीशु से मुलाकात होती है, और जैसे ही यीशु से मुलाकात होती है उसे उसके विषय में सब कुछ मालूमात होता है, और वो तुरंत कहती है कि देख यहाँ से जाना मत। और वो तुरंत अपने गांव लौटती है और लौट कर अपने गांव वालों को बताती है कि देख मैंने जो गुनाह किए थे उसने मुझे बता दिया, और मुझे लगता है यही मसीहा है। मेरे प्रियो, आज इस बात को हम जानते हैं कि जो हमारा मसीहा है, हम उससे अलग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज उससे हम अलग अपने आप को रखे हैं। क्या आज हम हाबिल के समान हैं या फिर कैन के समान हैं? क्या आज आपका भेंट परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य है? क्या आज आपका भेंट परमेश्वर आपसे ग्रहण करता है? क्या आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास सुगंध द्रव्य के समान पहुंचती है? क्या परमेश्वर आपसे आनंदित है? क्या परमेश्वर आपसे अपने जीवन के तमाम बातों को आपके साथ रखता है? आज लोग, मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि अगर आज लोग परमेश्वर की बातों को समझ पाते तो शायद आज संसार में इस बात का ज्ञान प्राप्त होता, ये मरी कब यहाँ से बाहर निकलेगी, या फिर ये मरी आ रही है, कोई ना कोई हमें अवश्य इस बात का सूचना देता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आप परमेश्वर के पास कैसे भेंट लेकर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आपका भेंट पवित्र होने की आवश्यकता है। दूसरा, आपका अंदर जब आप परमेश्वर के वेदी के पास आते हैं, अर्थात आपका भेंट उस पवित्र वेदी के सम्मुख पवित्र होने की आवश्यकता है। जब आप उस पवित्र वेदी के पास आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि आपका भेंट जो है वो सेत में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जब भेंट चढ़ाएं, जब आप उस वेदी पर आए तो आपका स्वभाव नम्र होने की आवश्यकता है। आपको पता है कैन और हाबिल में यही फर्क था कि कैन का भेंट परमेश्वर को ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि उसका स्वभाव नम्र नहीं था। और मैं आपको क्यों कहना चाहता हूँ कि भेंट जो है वो नम्र होने, माफ कीजिएगा, वेदी पर जब आए तो आपका स्वभाव नम्र होने की आवश्यकता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 24 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 24। और बाइबल क्या कहती है आप देखिएगा। अब आप 20 पद से 20 अध्याय उसके 22 पद से आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि वेदी के संबंधित जो नियम है उसे हमें धारण करने की आवश्यकता है। मैं केवल 24 पद को पढ़ना चाहता हूं। वहां पे लिखा है कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलियों को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर ने क्यों कहा कि मिट्टी का वेदी बनाना? आपको पता है, आप 25 वचन को आप पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। वह बाइबल कहती है, और यदि तुम मेरे लिए पत्थर की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थर से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। बाइबल बताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसकी वेदी बने तो वो मिट्टी की अर्थात नम्र व्यवस्था बताती है कि उसकी वेदी के सम्मुख जब हम आते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को नम्र करें।
क्यों हम नम्र करें? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नम्रता से बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है। और इजराइलियों के प्रति परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का? क्योंकि इजरायली परमेश्वर के प्रति नम्र नहीं थे, इजरायली परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिएगा, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय उसके 9वें वचन को आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के पुस्तक में 22 अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण बलिदान मांगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मौर्य पर्वत पर चला जा और वहां जाकर मेरे लिए एक वेदी बना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को उसके संतान की आशीष दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब्राहम उस संतान को अपने पिता से ज्यादा प्रेम करने लग गया था। और बाइबल बताती है कि जब वो अपने पिता से ज्यादा प्रेम अपने बेटे के साथ करने लग गया, उस पिता ने उससे कहा कि झट से उस मौर्य पर्वत पर जा और मेरे लिए वेदी ठहरा और मेरे लिए बलिदान कर। आपको पता है, परमेश्वर का वचन सुनकर अब्राहम उस मौर्य पर्वत पे चला गया और उस पर्वत पे जाकर बाइबल बताती है कि उत्पत्ति उसके 22 अध्याय उसके 9वें वचन पे वहां पे जाकर वो वेदी बनाया, लकड़ियां चुनकर वहां पे रखा और उसके बाद जैसे ही अपने बेटे को बांधकर उस पे छुरा लगाने गया, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। जो परमेश्वर ने इसहाक के बलिदान को मांगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आपके पास जो भी आपका प्यारा है, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, आपका धन हो, संपत्ति हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, व्हाटएवर यू हैव, जो आपका सबसे ज्यादा आपको महत्वपूर्ण लगता है, इवन आपका मोबाइल फोन, सेल फोन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको परमेश्वर के लिए उसे छोड़ने की आवश्यकता है। आपको यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। याद रखिए, परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। अगर आप पुराने नियम को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इस बात का इल्म और ज्ञान होगा कि पुराने नियम में बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम उस खुदाबाप यीशु मसीह को छोड़ जब हम प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर प्रकट होता है। और आप देखिएगा, इन दिनों में महामारी इसलिए फैली है क्योंकि संसार ने आज परमेश्वर के विरोध में पाप करना आरंभ कर दिया है। मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बस थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, जिस चीन देश की बात होती है, बाइबल में उस चीन देश के विषय में सीन देश बताया गया है और बाइबल में बताया गया है कि मरी फैलेगी उस जगह से। याद रखिए, आज हो सकता है कि वी आर थिंकिंग दिस पेंडेमिक कम फ्रॉम द ह्यूमन, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इसको अलाउ किया है और इस विषय को आपको समझने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि आप परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार हैं, लेकिन आज मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं कि जब पुराने नियम में वेदी को परमेश्वर इतना महत्व देता था और लोग जो है वहां पे पवित्रता के द्वारा, नम्रता के द्वारा, सेंत मेद के द्वारा और अपने महत्वपूर्ण चीजों को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे, क्या आज इस नई वाचा में जब हम और आप एक बलिदान के द्वारा बचाए गए हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने अपना रक्त बहाकर, जिसने अपना जीवन देकर हमें मृत्यु से बचा लिया। यूहन्ना जिसु समाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन कहता है कि उसने हमें जो है मृत्यु से बचा दिया है, जिसने हमें जीवन दे दिया है। क्या आज उस यीशु के लिए हम अपने आप को हम बलिदान करते हैं? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, संत पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय और उसके प्रथम वचन में प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। याद रखिए, नाउ वी
we are having a spiritual ministry. याद रखिए, हम एक आत्मिक सेवा में हैं, हम एक ऐसे आध्यात्मिक सेवा में हैं। बाइबल कहती है, इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार उस समय में नूह ने पवित्र वस्तुओं की भेंट चढ़ाई और जिस प्रकार से बाइबल बताती है याकूब ने अपने जीवन को समर्पित करके उसका नाम बदला गया, अर्थात उसने किसी भी प्रकार के अपने अंदर में कोई भी बातों को नहीं रखा, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। व्यवस्था बताती है जिस प्रकार से दाऊद ने फ्री के चीजों पर लालच नहीं किया, व्यवस्था कहती है कि आज हमें भी उसी प्रकार से लोभ रहित होने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है कि जिस प्रकार से बाइबल बताती है कि निर्गमन की पत्री उसके 20 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि हमें मिट्टी के वेदी बनाने की आवश्यकता है, अर्थात हमें नम्रता के द्वारा परमेश्वर की वेदी को बनाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है कि अब्राहम ने अपना सब कुछ अर्थात अपने उस बेटे को बलिदान करने के लिए मौर्य पर्वत पर लेके चला गया, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि 100 वर्षों में उसने जो कुछ नहीं कमाया था उसने 100 वर्ष में कमाया और उसका नाम है इसहाक। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत से कम फ्रूट्स होंगे, बहुत ऐसे फ्रूट्स आप चाहते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि हमें उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ करके हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। और यही हमारे और आपके लिए आत्मिक सेवा है, क्योंकि बाइबल बताती है यही हमारे लिए परमेश्वर के सबसे महत्वपूर्ण भेंट है। और व्यवस्था बताती है कि जब हम अपने आप को जीवित पवित्र करके हम परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं, बिकॉज वी आर अ गॉड हाउस, हम परमेश्वर के भवन हैं। और जब हम परमेश्वर के भवन हैं और परमेश्वर के भवन के मध्य में जब हम उस वेदी को बनाते हैं, परमेश्वर उससे बहुत आनंदित होता है और परमेश्वर के पास वो प्रार्थनाएं सुगंध द्रव्य के समान होती हैं। याद रखिए, क्यों यहूदा इस्करियोत ने ये कहा कि ये इत्र बेचकर हम बहुत से गरीबों को हम भोजन करा सकते थे, क्योंकि जब वो स्त्री इत्र के शीशी को जब तोड़ी और यीशु मसीह के पांव पे मला, बाइबल बताती है कि वो इत्र की खुशबू जो है पूरे स्थान में फैल गई थी। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है जब टूटा हुआ मन और पिसा हुआ हृदय जब परमेश्वर के सम्मुख आता है, व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर के पास वैसे हृदय का परमेश्वर उसको क्या करता है, नहीं करता है। आप देखिएगा, जब आपके बच्चे टूटे होंगे, निराश होंगे, माता पिता क्या करते हैं, उन बच्चों के पास जाकर उनके सर पे हाथ देते हैं, है ना, और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम हार गए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तुम आगे जरूर जीतोगे। अभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए। अभी तुम्हारे पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन तुम्हें अवश्य जॉब मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा बाप भी हमसे ऐसा ही प्रेम करता है और आज हमें आवश्यकता है। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन, क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में कि तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजक का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। बाइबल कहती है कि हम आत्मिक अर्थात हम एक ऐसे घर हम बनाते जाए। व्यवस्था कहती है कि याजकों का पवित्र समाज बनकर हमें ऐसे भेंट परमेश्वर के पास लाने की आवश्यकता है। याद रखिए, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर बहुत आनंदित होता है, बहुत हर्षित होता है, लेकिन आज हम परमेश्वर के पास कैसे आते हैं? बिना तैयारी के द्वारा,
बिना प्रार्थना के द्वारा हम कैसे आते हैं कि हमारे मुंह से नींद की फुहार निकलती है? हम कैसे आते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के प्रति हम ईमानदार हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं हैं, हमें ईमानदार होने की आवश्यकता है कि आप जिस शरीर के ऊपर में आप घमंड करते हैं, ये शरीर आपकी नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। रोमियो इसके विषय में बहुत साफ बात करती है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और इस शरीर के द्वारा, इस शरीर में जीने वाला हर एक व्यक्ति केवल एक ही चीज कमाता है, और दैट इज सिन, केवल पाप। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप कहीं ना कहीं आपके जीवन को नष्ट करता है। याद रखिए, एक व्यक्ति को इस संसार छोड़ने के लिए केवल एक कारण की आवश्यकता होती है, और वो कारण आपको पता है दिन ब दिन इंक्रीज होते रहते हैं। अगर आपको शुगर है तो थोड़ा सा हो, बढ़ेगा, क्योंकि आप लापरवाह हैं। आपके मन में बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत कुछ है चिंता करने के लिए। आप एंजाइटी में रहना चाहते हैं क्योंकि आपको चिंता करने में बहुत अच्छा लगता है, और आप लगातार उस एंजाइटी को एंटरटेन करते हैं, और आपका शुगर लेवल धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ता है। 210, 300, 350 मेडिसिन आप खाते हैं, 300 से 200 के बीच में रहता है, और जैसे फिर आप शरीर के ललाहट में पहुंचते हैं, वो बढ़ने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां संसार में ऐसे बहुत से केसेस पाए जाते हैं। आप देखिएगा, मतलब जस्ट आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दे रहा था। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के लिए जीवित पवित्र परमेश्वर का भावता हुआ होकर हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल बहुत अच्छी बात कहती है। मैं आपके लिए रोमियो की एक पत्री पढ़ना, एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 13 वचन। मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, इसके बाद वो वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन। और बाइबल कहती है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठकर जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। याद रखिए, अनुग्रह के अधीन होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वही अनुग्रह जो है, जब हम पर पर्याप्त होती है, तब हम उन तमाम विषयों से हम अलग किए जाते हैं। मैं बहुत पवित्र नहीं हूं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन परमेश्वर मुझे पवित्र बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ता हूं, वो मुझे इस बात को कहने पर और इस बात को करने पे आमादा करता है कि मैं उन कामों को ना करूं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ध्यान से सुनिए, आज बाइबल बताती है, आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके उस वेदी पर चढ़ाए जिस वेदी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर के लिए वेदी बनाई गई है, परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करना आरंभ किया है। चाहे आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसके 12 अध्याय उसके 7वें और 8वें वचन। चाहे आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार दाऊद ने, आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार गिदयोन ने जब वेदी बनाई। आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार इसहाक ने जब वेदी बनाई 26 अध्याय पर। आप पढ़ सकते हैं पहला क्रॉनिकल उसकी 26 अध्याय में जब दाऊद ने वेदी बनाई। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन में एक वेदी होना बहुत आवश्यकता है।
और वो बेदी ही हमारे जीवन के ऊपर में बल लाकर हमें खड़ा कर सकता है, ताकि हम इस मरी को इस संसार से निकाल बाहर करें। आज कलीसियाओं के ऊपर में निर्भर है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 15 वचन। बाइबल बताती है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम पर अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। आज आवश्यकता है हम परमेश्वर के लिए एक ऐसा भेंट उस बेदी पे चढ़ाए। याद रखिए, आज आपके सैक्रिफाइस परमेश्वर को दिखता नहीं, आज आपके भेंट परमेश्वर को दिखते नहीं, क्योंकि आपकी बेदी सटीक नहीं है, आपकी बेदी पर नम्रता की बातें नहीं हैं, आपकी बेदी पर प्रेम की बातें नहीं हैं, आपकी बेदी के ऊपर में अनुग्रह की बातें नहीं हैं, आपकी बेदी के ऊपर में दया की बातें नहीं दिखती। आपका बेदी जो है वो पत्थर के समान दिखाई देता है। और बाइबल बताती है निर्गमन उसके 20 अध्याय उसके 25 वचन में कि पत्थर का बेदी जो है वो अशुद्धता के समान है। मेरे प्रियो, आज हम किस प्रकार से हैं, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। याद रखिए, बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके प्रथम वचन में कि हम जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलें। अगर परमेश्वर ने हमें अपनी बेदी पर अच्छे भेंट चढ़ाने के लिए बुलाए हैं, हमें आवश्यकता है कि हम उस बेदी का आदर करें, सम्मान करें, और उस बेदी के ऊपर में हर दिन हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ करके हम चढ़ाएं। इस संसार को मत देखिए, इस संसार को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि ये संसार जो है नाना प्रकार के इच्छाओं के ऊपर में मन लगाती है। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें इस संसार को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं, हमें इस संसार के ऊपर में मन लगाने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमारी बुद्धि के नए हो जाने से, हमारी चाल चलन के बदल जाने से हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को भावता हुआ सिद्ध इच्छा अनुभव करके हम परमेश्वर की इच्छाओं को हम मालूम करते रहें। याद रखिए, जब नूह ने जहाज से उतरा, उसने पहला चीज क्या किया? उसने बेदी बनाई और परमेश्वर के लिए बलिदान किया। आज आपके पास जो भी महत्वपूर्ण चीज है, आपको बलिदान करने की आवश्यकता है। मैं प्रिय में आपको बताना चाहता हूँ एक रविवार की घटना। और प्रभु के दास पास्टर अनुराग मिंज आए हुए थे और आमोस सिंह का मीटिंग चल रहा था, और उस दोपहर की सभा पास्टर अनुराग मिंज दे रहे थे, और वो प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। और प्रचार करने के बाद उन्होंने कहा, आप में से कौन है जो आज अपना वो बलिदान त्यागना चाहता है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, और उस चीज को परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहता है? आपको पता है, किसी ने मोटे रकम डाले, किसी ने अपने कान की बालाएं डाली, किसी ने चेन डाला, किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला। एक लड़की थी और उसके पास एक ही मोबाइल था, और उस मोबाइल के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, शायद उसके डैडी ने उसको खरीद के दिया होगा, और उस मोबाइल के साथ वो बहुत बिजी रहती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया, और आपको पता है, जब भेंट की थैली उसके पास गई, उसको इस बात का एहसास हुआ कि शायद ये मोबाइल जो है मुझे परमेश्वर से दूर करता है। उसने ना तो उसे स्विच ऑफ किया, ना तो उसमें से सीम निकाला, ना मेमोरी कार्ड निकाला, उसने कुछ नहीं किया। उसने उस मोबाइल को लेकर उस भेंट की थैली में ऐसे डाला। जब वो भेंट की थैली ऊपर गई और जब उसे गिना जा रहा था, देखा जा रहा था कि प्रभु के राज्य में किसने क्या क्या दिया है, वो मोबाइल जब मैंने देखा और स्क्रीन पे उसका फोटो देखा, और जब मुझे मालूमात हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उस बच्ची ने अपना वो कीमती मोबाइल
उस परमेश्वर के भेंट की थैली में डाल दी। पता है क्यों? क्योंकि उसे उससे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम था, उसको उससे ज़्यादा परमेश्वर की बेदी से लगाव था। हालेलुया। मैं आज आपसे ये नहीं कहता आप अपना कीमती चीज आप कलीसिया में दीजिए, मत दीजिए। आपकी कीमती चीजों की आवश्यकता नहीं है, कलीसिया को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को आज जो आवश्यकता है वो आपको चढ़ाने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि इस संसार को कॉपी मत कीजिए, इस संसार के समान मत बनिए। आज ये संसार पता है परमेश्वर को चढ़ाने के द्वारा प्रसन्न करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वी आर अ हाउस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के भवन है, और जब हम परमेश्वर के भवन है, एक बार झांकिए और देखिए कि आज आपका हृदय क्या सब कुछ परमेश्वर की बेटी के परमेश्वर की बेटी के लिए सटीक है? क्या आज आपका हृदय से परमेश्वर प्रसन्न है? अगर नहीं है, आपको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वेदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम इस वेदी को बनाते हैं ना, परमेश्वर उस वेदी को देखकर और प्रसन्न होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, उस वेदी के द्वारा हम बलिदान चढ़ाते हैं। मैं सिर्फ छोटा सा बात बताऊंगा, प्रार्थना करूंगा, समाप्त करूंगा। जब हम हमारा ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है, और इस हृदय को जो हम परमेश्वर का वेदी जिसको हम कहते हैं, इस वेदी को हम दूसरे चीजों पर जब हम मनन करते हैं, तो आप सोचिएगा, क्या परमेश्वर इस भवन में रहता है? क्या परमेश्वर इस ऐसे भवन से प्रसन्न होता है जहां पर केवल ऐसी सोचें हैं, जहां पर परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है, जहां पर परमेश्वर को हमने प्रथम स्थान नहीं दिया? परमेश्वर को सांसारिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को आपकी कीमती चीजों की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को इसहाक का बलिदान की आवश्यकता थी क्या? परमेश्वर ने इसहाक का बलिदान ग्रहण किया क्या? नहीं किया। अब्राहम के लिए इसहाक बहुत मायने रखता था, ना केवल उसके लिए मायने रखता था, लेकिन परमेश्वर के लिए भी मायने रखता था। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा मारा था कि ये वाचा का संतान होगा और इसके द्वारा वंशावलियां बढ़ेंगी। हालेलुया। याद रखिए, अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, या परमेश्वर ने आपको एक अच्छा गिफ्ट दिया है, या आपके पिता ने आपको मोबाइल दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो परमेश्वर के पास से आपके लिए है, याद रखिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के राज्य के लिए। याद रखिए, परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए अपने मोबाइल को यूज कीजिए। यूट्यूबर मत बनिए, बहुत ज्यादा यूट्यूब मत देखिए। अगर देखना है तो सीखिए कि कैसे आराधनाएं करते हैं। बहुत से ऐसे वर्शिप लीडर हैं जिसके द्वारा आप सीख सकते हैं कि आप कैसे आराधना कर सकते हैं। बहुत ऐसे प्रभु के दास हैं, सुनिए उनको। लेकिन आज हम ऐसे दासों को सुनना नहीं चाहते। आज हम किसको सुनते हैं, किसको देखते हैं? ये हमारा मन जानता है। हालेलुया। ये हमारा मन जानता है। आप सोचिए कि परमेश्वर की वेदी पर आप कैसे चढ़ जाते हैं, परमेश्वर की वेदी पर कैसे वस्त्र पहन के आ जाते हैं, परमेश्वर की वेदी में किस प्रकार से आपका आचरण रहता है, परमेश्वर की वेदी के ऊपर में किस प्रकार से आपका दिनचर्या रहता है। सारा दिन 1 घंटा हम प्रार्थना में बिताते हैं, बाकी 23 घंटे जो है हम दूसरे चीजों में आनंदित रहते हैं। सोचिएगा, सुबह नाश्ता कीजिए और दिन भर खाना मत खाइए, रात में एक बार अपना शक्ल जाके आईना में देखिएगा, आपको बहुत खूबसूरत दिखेगा क्या? आज हम ऐसी परिस्थिति में गुजर रहे हैं जहां पे ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, और इसका दामोदार हमारे ऊपर में है। हम परमेश्वर के सुसमाचार को उनके पास ले जा सकते हैं, और हम ही वो पहला भूमिका निभा सकते हैं इस मणि को हटाने की। हालेलुया। दाऊद ने पहली भूमिका
भूमिका निभाई और उस मरी को बाहर निकाला। और हम और आप ही हैं जो पहला भूमिका निभा सकते हैं इस मरी को बाहर निकालने के लिए। याद रखिए, इस कोविड-19 के अंतर्गत बहुत ऐसे लोग नाश हो रहे हैं, और न केवल इसके अंतर्गत लेकिन इस मरी के बीच में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कैंसर के द्वारा, जो हैंगिंग के द्वारा, बहुत ऐसे लोग हैं जो सुसाइड के द्वारा, बहुत ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट तरीकों के द्वारा इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं। और पता है, हम उन तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज की भेड़ सोई हुई भेड़ है। आज की भेड़ के पास एक अच्छी वेदी नहीं है। आप परमेश्वर के भवन हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छी वेदी नहीं है। आइए उस वेदी को हम तैयार करें, आइए अपने मन को हम तैयार करें, आइए हम प्रभु को कहें कि परमेश्वर, आज प्रभु तूने हमसे बातचीत किया है, और परमेश्वर जैसे कि आपने हमें बुलाया है, खुदा बाप हमें उस बुलाहट पर चलने के लिए हमारे जीवन पर अगुवाई कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं, और एक बार फिर से खुदा बाप हम यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें दाम देके मोल दिया है, और जिस प्रकार से प्रभु आपका वो वचन कहता है, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन है प्रभु कि इसलिए हे मेरे भाइयों, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवाएं हैं। और प्रभु जब आपने परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा बचाया है, तो होने दीजिए प्रभु कि हम आत्मा के अनुसार चलने पाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्रभु पिता, इस संसार के लिए प्रभु जब आज हम इस संसार की ओर नजर फेरते हैं प्रभु, आज ऐसे लोग जो परमेश्वर प्रभु मृत्यु के आगोश में पड़ जा रहे हैं खुदा बाप, जो पिता अब तक उनके जीवन में उद्धार नहीं हुआ, जो अब तक परमेश्वर आपको नहीं जानते, जिन्होंने अब तक आपको नहीं सुना, प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे बहुत से विश्वासी भाई बहन भी हैं प्रभु जो आपको जानकर इनकार करते हैं परमेश्वर। ऐसे बहुत से जन हैं प्रभु जो परमेश्वर कोविड-19 के अंतर्गत आ गए हैं पिता। हम यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज हर एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर इस बात का अनुग्रह दे, ताकि परमेश्वर वो आपके लिए एक ऐसा वेदी बनाए प्रभु, और परमेश्वर ताकि प्रभु जिस प्रकार से हमारे लिए एक बलिदान किया गया है प्रभु, उस बलिदान के भेंट को हम समझ सके पिता, और यीशु मसीह को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए प्रभु हम आपको महिमा देने पाए, हमें संसार के तुल्य ना होने पाए प्रभु, इस संसार के समान ना होने पाए प्यारे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हमारे नए हो जाने से हमारा बुद्धि, हमारा चाल चलन, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे स्वभाव, हर एक कुछ बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके, और परमेश्वर हम भली भांति और सच्चा अनुभव मालूम करते हुए परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हुए प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज हर एक दास के लिए प्रभु, हर एक भाई और बहनों के लिए परमेश्वर, हर एक बेटे और बेटियों के लिए प्रभु। बाइबल कहती है प्रभु कि आज के दिनों में ऐसा होगा कि मेरे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य शब्द देखेंगे। ओ प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु आपने दाऊद को परमेश्वर प्रभु उस महापाप का ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद इस्राएल और यहूदा के लिए परमेश्वर उसको खड़ा करके पिता उस वेदी को बनाने के द्वारा परमेश्वर होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के द्वारा प्रभु आपने पिता यहूदा और इस्राएल के मत से उस महामारी को दूर किया प्रभु। उसी प्रकार आज अपने दास और दासियों को प्रभु, अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर पुण्यों को आप तैयार कीजिए प्रभु, ताकि पिता ये महामारी पिता कोविड-19 ये पूरे राष्ट्र से परमेश्वर पूरे संसार से निकल जाने पाए प्रभु, और पिता हर एक घुटने तक प्रभु, हर एक व्यक्ति तक प्रभु, हर एक छोर तक प्रभु, हर एक दरवाजा तक परमेश्वर आपका सुसमाचार प्रचार होने पाए, और हर एक घुटना झुके प्रभु, हर एक जीव आपको
पाए। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति जो इस वक्त परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस के साथ जुड़ा है प्रभु, और जो लोग इसके बाद रिकॉर्डिंग देखेंगे प्यारे परमेश्वर, हर एक के अंदर में अनुग्रह कर प्रभु, लेकिन वो अपने आप के लिए परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर वो आप के लिए प्रभु एक ऐसा वेदी तैयार करे ताकि प्रभु उस वेदी के द्वारा पिता, जब हाबिल का भेंट ग्रहण हुआ था परमेश्वर, हाबिल क्या ही आनंदित था, क्या ही आनंदित था प्रभु। हम केन के समान नहीं, लेकिन पिता हम हाबिल के समान उस वेदी पे ऐसे भेंट लेकर आए ताकि आपको ग्रहण योग मिल पाए। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो अपने जीवन में प्रभु किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, कोविड-19 से ग्रसित है, हाई ब्लड टेंशन से प्रभु, डायबिटीज से, थायराइड से परमेश्वर, वो प्रभु ग्लैंड से परमेश्वर, कैंसर से पिता, ट्यूमर से प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं ताकि परमेश्वर इनके ऊपर आपका तेज प्रकट होने पाए और ये आपके किरणों के द्वारा प्रभु चंगे होने पाए और नए पले हुए बच्चों के समान उछलने और कूदने वाले होने पाए और आपको महिमा मिलने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से इन सब पर मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ। उन्हें दीजिए प्रभु हर एक व्यक्ति आपको ग्रहण करने का इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में कहें आमीन। आमीन।